जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने आपका एचटेट का जो पुराना पेपर है, अभी रिसेंट जो हुआ है 2021 का, वो लेके आए हैं। और उसके माध्यम से जो आप में से कई बच्चों की आज के दिन समस्या बनी हुई है, एक तो बहुत से बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता कि सर सिलेबस क्या है, कैसे लग रहा है, कहाँ से क्या क्या आ रहा है। तो हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि भाई कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें नीचे सिलेबस आपको दे रखा है और सिलेबस किस तरह से दे रखा है। देखिए, 1 से जो 30 क्वेश्चन हैं आपके, पहले 30 प्रश्न हैं जो वो आपके साइकोलॉजी के आते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आ रहे हैं। किससे है भैया? ये है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आ रहे हैं। आपके जो पहले 30 क्वेश्चन हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। दूसरा जो आपका पार्ट है, यानी कि 31 से लेके 60 क्वेश्चन तक, 31 से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके भाषा के ऊपर, हिंदी व इंग्लिश। भाषा में क्या क्या है आपका पार्ट नंबर 2, पहले आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन इसके मिलते हैं, और फिर अंग्रेजी के मिलेंगे आपको 15 क्वेश्चन। यानी कि 31 से 60 का जो पोर्शन है वो आपका भाषा का रहेगा। पहले 15 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद 15 इंग्लिश के मिलेंगे। उसके बाद आपका जो भाग 3 है, भाग 3 दिया है इन्होंने सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या है, पहले आपको मैथ के 10 प्रश्न मिलेंगे, मात्रात्मक योग। तो मैथ के कितने मिलेंगे आपको? 10 क्वेश्चन। यानी कि जो 61 से 70 क्वेश्चन है आपके, वो किसके हुए? मैथ के हुए। उसके बाद तार्किक अभिक्षमता, यानी कि जिसको आप रीजनिंग बोलते हो, तर्क बोलते हो, 10 क्वेश्चन उसके मिलेंगे। उसके कहाँ से कहाँ? 71 से 80 तक आपको रीजनिंग के यानी कि तार्किक क्षमता के मिलेंगे। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान आता है, 10 नंबर इसके मिलेंगे। इसमें आप हरियाणा जीके को ले सकते हो, हरियाणा जीके के, और 1 से 2 करंट का भी क्वेश्चन आता है, 81 से 90 क्वेश्चन। यानी कि आप अब 90 क्वेश्चन तक पहुंच गए। यहाँ पे आपने क्या देखा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 1 से 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर का। उसके बाद भाषाएं आएंगी आपकी अगले 30 में। पहले आप 31 से देखोगे 15 क्वेश्चन हिंदी के, और फिर आगे 15 मिलेंगे इंग्लिश के। ठीक है, 60 तक पहुंच गए। उसके बाद 10 मिलेंगे आपको मैथ के, फिर 10 मिलेंगे रीजनिंग के, फिर 10 मिलेंगे हरियाणा जीके के। अब आप दोस्तों 90 तक पहुंच गए। अब जो पोर्शन रहा आपका 91 से 150 150 तक के, ये जो 60 क्वेश्चन बचे, ये आपके आते हैं सब्जेक्ट के, जैसे हमारे संस्कृत के आते हैं उसी तरह से ये जो आपका चौथा पोर्शन है ये रहेगा आपका सब्जेक्ट का। तो अभी मैं आपके सामने इसमें से कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात जहां तक सिलेबस की आती है, तो इसमें आपको व्याकरण का पोर्शन और साहित्य का पोर्शन, इनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहीं से पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो आपका सिलेबस कवर हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बात है आपके लिए वो ये है कि जो प्रश्न पूछने का तरीका है, प्रश्न पूछने का तरीका बहुत ही अलग है। उसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई इनमें से उत्तर कौन सा है। मैक्सिमम का उत्तर वो नहीं में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा उचित नहीं है। और हम जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं कि उचित है देख लेते, नहीं देखते, या संगत की बजाय असंगत दे देते हैं। कौन सा असंगत है हम उसको नहीं देख पाते, हम देखते हैं कि हाँ इनमें से देखो ये ठीक लग रहा है, उसको लगा के जल्दबाजी में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर वही कट रहे हैं। देखो इनका मैं आपको क्वेश्चन पूछने का ही स्टाइल बताता हूँ। क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि असंगत कथनम चिन्वतु, असंगत कथनम चुनो। अब असंगत जो कथन है आपको वो चुनना है। आप जल्दबाजी में सोचोगे, सही जो कथन है वो चुनना है। असंगत का मतलब है जो गलत है वो चुनना है। और इन्होंने ऑप्शन दिए, संस्कृत गद्य काव्य कवित्रय प्रमुखम अस्ति। संस्कृत गद्य काव्य में 3 प्रमुख कवि हैं, और वो हैं सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी च।
पहला ऑप्शन ये था आपका, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है वासवदत्ता नामक एक एवं ग्रंथ सुबंधु कृत्वेन प्राप्यते। ये बात भी आपकी सही है कि जो वासवदत्ता नामक एक ग्रंथ है वो सुबंधु का प्राप्त होता है। ठीक है, सुबंधुकृत। अब तीसरा देखिए, वासुदत्ताया संपूर्णम कथानकम सुबंधो मस्तिकस्य कल्पना अस्ति। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो वासुदत्ता है वो सुबंधु के मस्तिष्क की कल्पना है। ये बात बिल्कुल सही है, सुबंधु के मस्तिष्क की ही कल्पना है ना अपनी। अब देखिए इसमें चौथा है कादम्बरिया निबंधा कथा विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्रात गृहीता। यानी कि पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। वहां से ग्रहण किया गया है कादम्बरी को, और ये बात आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए असंगत चुनना था, आपको बताना था कि गलत कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका क्या है? गलत है। तो मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो इसी तरह से मिल रहे हैं। और हम आपको एक दो व्याकरण के क्वेश्चन और भी दिखा देते हैं किस तरह से। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अपादान आदि विशेषई अविवक्षितम कारकम किम संज्ञा स्यात्। अपान आदि में भाई, अपादान में अविवक्षित कारक की कौन सी संज्ञा होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। तो अब इसमें देखिए कि इसका कौन सा है? अविवक्षित में क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ठीक है। अब आगे देखिए कि सौपन वासुदत्ता पूर्व भागम अस्ति। भाई सौपन वासुदत्ता है, उसका पूर्व भाग है, कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं प्रतिज्ञा, योगांधरायण, उत्तर रामचरितम, मध्यम वयोग और अविमार्कम। अब देखिए इसमें से उत्तर आपका कौन सा रहेगा? पहला रहेगा प्रतिज्ञा योगांधरायणम। ठीक है, अब ये रहेगा आपका इसका उत्तर। और यदि आपको दिखाएं एक क्वेश्चन और व्याकरण का, देखिए आप किस तरह का है, वो ये है कस्मिन विकल्पे अकथितम च सूत्रस्य उदाहरण नास्ति। अस्ति नहीं नास्ति पूछा है यहाँ भी कि अकथितम च का उदाहरण कौन सा नहीं है, नास्ति। तो इसमें देखिए इन्होंने पहला ही ऑप्शन दिया है सतम जायति देवदत्तम। तो ये बात बिल्कुल सही है, अकथितम च का ही है। दूसरा है सुधाम शीर निधिम मथनाति, ये भी आपका सही है। तीसरा है अधिशेते वैकुंठम हरि, ये भी आपका बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब एक रह गया माणवकम पंथान पृच्छति, ये आपका माणवकम वाला बिल्कुल सही है। तो इसका जो तीसरा है अधिशेते वैकुंठम हरि, ये अकथितम च का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे अब हमने आपको बताया कि जो व्याकरण का पोर्शन है और साहित्य का है अच्छा दे रखा है और सही दे रखा है। अब आपके लिए सूचना ये है कि हमारे यहाँ पर देववाणी संस्कृत संस्थान रोहतक में एचटेट का बैच शुरू हो गया है भाई, और एक बैच कल से और नया प्रारंभ हो रहा है। बहुत से बच्चों को अभी मिल ही नहीं रहा कि हम तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। तो भाई हम आपको बता दें, पहला तो कि आपके पास समय बहुत कम है। समय कम से क्या मतलब है? पहली बात तो ये देखिए कि 27 तारीख है आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की। अभी तक आप में से आधे जो हैं उन्होंने तो फॉर्म ही नहीं भरा। बाद में साइट बिजी हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि सर फॉर्म नहीं भरा गया। और कुछ बच्चे तो 27 के बाद भी कॉल करेंगे कि सर फॉर्म नहीं भरा गया। तो भाई जो भी बच्चे हैं जल्द से जल्द फॉर्म भरें, और जो उन अपने जानकार हैं उनको भी बताओ कि भाई एचटेट के फॉर्म निकले हुए हैं, जल्द से जल्द वो क्या करें, फॉर्म भरें। दूसरे क्या है कि हमारे पास यूँ मानो कि आज से लगभग बस 50 दिन ही है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं भाई, इन 50 दिन में तैयारी करके आप 1000 पोस्ट हैं इनमें अपना स्थान बना सकते हैं। यानी कि 1000 बच्चों की किस्मत जागने वाली है। तो आप इन मात्र 50 दिन क्या अपने आप को नहीं दे पाओगे? भाई जल्द से जल्द 50 दिन ही है आपके पास, मेहनत करोगे तो आप इनमें आ पाओगे। और इनमें वही बच्चे आएंगे जो घर से निकल के पढ़ने की चेष्टा करेंगे। आप यूं मत सोचना कि सब कुछ करते करते हम सुख शांति से बस ऐसे ही तुक्के मारेंगे और हो जाएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, कम से कम भी 2 से 3 लाख के बीच में हमारे फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं स्टेट के लिए। ठीक है,
उनमें से आपको 1000 में आना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं जल्द से जल्द अपना तैयारी के लग जाएं। पहली और आखिरी बात कि 27 आपकी अंतिम तिथि है, जल्द से जल्द आवेदन करें, फॉर्म भरें। और जिसको भी हमसे जुड़ना है, वो कई बच्चों की ये आ रहा है कि सर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा देख लीजिए 8950 89 89 52। ये हमारा मोबाइल नंबर है। जिस भी बच्चे को कोई इंक्वायरी लेनी है, कोई भी जानकारी लेनी है, वो इस नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी बात हो। और जो जुड़ना चाहे मित्र, उनका स्वागत है, आए और जल्द से जल्द स्वागत है। आप तैयारी शुरू करें। मेरा तो यही है कि जितना जल्दी हो सके आप लग जाएं और तैयारी करें, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल 50 ही दिन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।